पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ शुरू हो चुकी है, जिसके अंदर तमाम कंपलसरी और कुछ सेलेक्टेड ऑप्शंस के तमाम एमसीक्यूज़ जितने भी आज तक आए हैं सीएसएस के अंदर उनके बारे में पूछा जाएगा आज जो है। लेकिन इससे पहले जो है मैंने सबसे पहले शुरू की है सीरीज़ इंग्लिश की, यानी कि इंग्लिश कंपोजिशन की सीरीज़ शुरू की है। तो इंग्लिश कंपोजिशन में 2004 का पेपर हो चुका है, उसका वीडियो अपलोड हो चुका है, वो उसकी प्लेलिस्ट पे इस सीएसएस एक्सेस के यूट्यूब चैनल की पड़ी हुई है। अगर आप देखना चाहें तो वो वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज जो है हम 2005 के पास्ट पेपर्स के सिनोनिम और एंटोनिम्स करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे गए हैं। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप सीएसएस की, पीसीएस की, पीएमएस की या एफआईए की, असिस्टेंट डायरेक्टर की या किसी भी ऐसे 17 स्केल की पोस्ट जिसके अंदर इंग्लिश के सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, तैयारी कर रहे हैं तो और आप चाहते हैं कि ये लेक्चर्स आपको अब आपके पास होने चाहिए इनकी पीडीएफ, तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता करें तो आपको जो है इनकी पीडीएफ मिल जाएगी। और ये आप एक चीज़ बात याद रखें कि ये फ्री नहीं है, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं, लेकिन ये है कि फ्री में नहीं मिलेंगे, इसके पैसे जो है वो चार्ज किए जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो सवाल पूछा गया था कि जी चूज़ द वर्ड दैट इज़ नियरली सिमिलर इन मीनिंग। सिमिलर इन मीनिंग का मतलब है कि जी ये हमसे सिनोनिम पूछ रहा है। सिमिलर इन मीनिंग का मतलब है अभी हमने सिनोनिम बताने हैं जो नेक्स्ट वर्ड्स अभी आएंगे। पहला वर्ड है जी एनाथेमा। एनाथेमा जो है वो एक नाउन है और ये जिस वोकेबलरी के टॉपिक से लिया गया है वो है प्रेफरेंसेस एंड डिसीजन मेकिंग, यानी डिसीजन मेकिंग और प्रेफरेंसेस से रेलेवेंट ये टर्म्स है। ये एनाथेमा कहते हैं कि एक ऐसी चीज़ या ऐसा आइडिया जिसको आप नापसंद करते हो, क्योंकि वो जो है उसके अपोजिट होता है जो आप समझते हो। यानी आप एक चीज़ समझ रहे हो कि ये सही है, लेकिन वो उस बिलीफ के अगेंस्ट होता है, फिर आप उसको बिलीफ के अगेंस्ट होने की वजह से आप उसको नफ़रत करते हो, तो उस आइडिया को या उस चीज़ को कहते हैं एनाथेमा। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है रेशियल प्रेजुडिस इज़ एन एनाथेमा टू मी। अब उसका बिलीव ये था कि भाई तमाम लोग जो है वो चाहे काले हों या गोरे हों, तमाम लोग बराबर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे रेशियल प्रेजुडिस है, यानी कि सिर्फ रंग और नस्ल की वजह से हसद है, तो वो एनाथेमा है, यानी वो उस आइडिया या उस नज़रिए के ख़िलाफ़ है। तो हमारे पास जो सिनोनिम्स के ऑप्शंस दिए गए हैं वो पहला है कर्स, बी है क्योर, सी है एनेमिया और डी है एस्थमा। तो करेक्ट आंसर है कर्स। एनाथेमा का जो सिनोनिम है वो है कर्स। दूसरा वर्ड पूछा गया है टॉर्पर। टॉर्पर भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर नाउन है। ये एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें आप खुश नहीं होते और जिसमें आपको ना आपके पास एनर्जी होती है, आप एक्टिव भी नहीं होते और इंथ्यूजियास्टिक भी आप नहीं होते, तो उसको कहते हैं टॉर्पर। तो जैसे कि एग्जांपल है इन द हीट दे सेंक इनटू द स्टेट ऑफ टॉर्पर। गर्मी की वजह से वो जो है नहाने लगे या वो तैरने लगे उसमें टॉर्पर की कंडीशन में, यानी कि लेथार्जी उनको जो है वो आ गई। तो मैंने अभी जुमले में बता दिया आपको इसका माना। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं फीवर, लेथार्जी, टेसिटर्न और टॉरिड। तो करेक्ट आंसर है लेथार्जी। टॉर्पर का सिनोनिम है लेथार्जी। नंबर तीसरा है टच स्टोन। टच स्टोन एक आपने काफ़ी मरतबा सुना है इसका, लेकिन माना इसका आपने सुना है, लेकिन ये लफ्ज़ शायद आप लोगों ने नहीं सुना हो। टच स्टोन के साथ जो प्रेपोजिशन लगते हैं वो ऑफ भी लगता है और फॉर भी प्रेपोजिशन इसके साथ लगता है, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर नाउन है। एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जो कोई एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करे अगेंस्ट विच अदर थिंग्स आर कंपेयर्ड और जज्ड। एक ऐसा स्टैंडर्ड जिसको आप एक पैमाना बना के दूसरी चीज़ों को या जज करें या कंपेरिजन करें, तो वो होता है टच स्टोन। हमारे पास ऑप्शंस हैं क्राइटेरियन, गोल्ड, कैरेक्टर या कैरेक्टरिस्टिक्स। तो करेक्ट आंसर है क्राइटेरियन। क्राइटेरियन टच स्टोन का सिनोनिम है। चौथा वर्ड जो पूछा गया है सिनोनिम्स का वो था sequester. Sequester is a verb in the parts of speech. The meaning is to keep a jury,
टुगेदर इन अ प्लेस। जो जजेस का एक बेंच जो होता है, जो ज्यूरी जिसको कहते हैं, उस ज्यूरी को एक साथ रखना, यानी उसको एक ग्रुप के अंदर, ग्रुप की शक्ल में आप समझना। वैसे इसकी आप माना समझें, इसीलिए थोड़ा सा ट्रिकी किया गया है। वैसे तो इसका स्पेसिफिक माना जो होता है कि आप जजेस के ग्रुप को एक जगह पे रखें ताकि वो लोगों से केस के बारे में बात ना कर सकें, ताकि उनको एक्स्ट्रा मालूमात नहीं ना मिल सकें, सिर्फ और सिर्फ एविडेंस बेस्ड पे वो फैसला करें। लेकिन यहाँ पे जो उसका सिनोनिम दिया गया है वो 4 हैं। पहला है हमारे पास एलिमिनेट, फाइनलाइज, सिडेट और आइसोलेट। तो करेक्ट आंसर है आइसोलेट। अब ग्रुप का अब जो चीज़ ग्रुप में होगी तो जाहिर सी बात है उसकी अपोजिट वही होगा जो आइसोलेट हो, अकेला हो, उसके साथ कोई और फ़र्द ना हो। तो आइसोलेट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 5वां जो वर्ड है ये थोड़ा सा आप लोग, जो लोग एक्सपर्ट हैं अंग्रेज़ी के, मैं उनको तो नहीं कह रहा, लेकिन वो जो मेरी तरह एक लर्नर है, माइंडसेट रखते हैं और सीखना चाहते हैं, ये लफ्ज़ आपको देखने से तो ऐसा लग रहा होगा कि इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी डेनूमेंट टाइप की, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन है डेनुमा। डेनुमा, आखिर में MENT को बिल्कुल उन्होंने साइलेंट कर दिया है। ये अंग्रेज़ी है, ये जैसे ही हमारे पास आएगी हम उसको उसी तरह से ही पढ़ेंगे। तो इसका प्रोनाउंसिएशन मैं रिपीट करता हूँ, डेनुमा। डेनुमा इसका प्रोनाउंसिएशन है और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एक नाउन की हैसियत से आता है। इसकी माना है द एंड ऑफ अ प्ले बुक इन विच एवरीथिंग एक्सप्लेन्ड और सेटल्ड। एक किताब का या एक ड्रामे का या मूवी का इख्तिताम जिसके आखिर में हर चीज़ जो है एक्सप्लेन की जाती है। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं सिनोनिम के वो है डिनंसिएशन, डॉर्मेंसी, टर्मिनेशन, एक्सप्लेनेशन। तो मैंने आपको बताया था कि ये एक्सप्लेनेशन होता है, तो करेक्ट आंसर है एक्सप्लेनेशन। अब जो है 5 इन्होंने सिनोनिम्स पूछे थे, तो अभी जो है 5 जो है वो पूछ रहे हैं अपोजिट इन मीनिंग। अपोजिट इन मीनिंग यानी कि अभी आपने जो जो वर्ड्स आएंगे उनके हमने एंटोनम्स देखने हैं। पहला वर्ड जो उसने पूछा है एंटोनम्स का वो है डिलीटेरियस। डिलीटेरियस की मैं आपको माना बता देता हूँ पहले, फिर हमें जो है उसका एंटोनम्स समझने में आसानी होगी। डिलीटेरियस एक एडजेक्टिव है, ये होता है हार्मफुल एंड डैमेजिंग। कोई ऐसी चीज़ जो नुकसानदा हो और कोई ख़तरनाक किस्म का नुकसान पहुंचा सके, उसको कहते हैं डिलीटेरियस। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, द डिलीटेरियस इफ़ेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन हेल्थ। तो वो जो ख़तरनाक या डैमेजिंग या हार्मफुल जो इफ़ेक्ट असर हैं स्ट्रेस के हेल्थ पर। अब हमारे पास जो एंटोनम्स के जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है नरिशिंग। नरिशिंग तो इसका नहीं लग रहा। इंजूरियस, वाइटल और फैटल। तो तकरीबन इंजूरियस और फैटल तो इसके सिनोनिम लग रहे हैं, तो वाइटल इज़ द करेक्ट ऑप्शन। डिलीटेरियस का एंटोनम है वाइटल। कीप इन माइंड कि हम अभी सिनोनिम्स नहीं पढ़ रहे, हम लोग अभी एंटोनम्स पढ़ रहे हैं। तो डिलीटेरियस का मतलब होता है हार्मफुल, लेकिन वाइटल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। तो हार्मफुल और डैमेजिंग का अपोजिट होगा इम्पोर्टेंट और अहम या ख़ास, इस तरह की कोई चीज़। दूसरा एंटोनम पूछा गया था वैलेडिक्टरी। Valedictory is adjective in the parts of speech. It is the meaning is connected with the saying goodbye, especially at a formal occasion. यानी आप किसी को बाय बाय कर रहे हो और गुड बाय कह रहे हो, उससे मुतल्लिक एक चीज़ होती है, फेयरवेल टाइप की जो चीज़ होती है उसको कहते हैं वैलेडिक्टरी। तो यहाँ पे इसके एंटोनम्स के जो ऑप्शन दिए गए हैं, नंबर 1 है फेयरवेल, नंबर 2 है फाइनल, नंबर 3 है होपफुल और नंबर डी है पार्टिंग। इसका करेक्ट आंसर जो है वो पार्टिंग है, लेकिन जो बुक में लिखा गया है या जो दूसरी मैंने डिक्शनरी से देखा है तो वहाँ से जो है ना इसका माना पार्टिंग आ रहा है। लेकिन मुझे थोड़ा सा इस पर डाउट है कि इसका पार्टिंग जो है माना शायद ना हो। वो क्यों? इसीलिए कि वैलेडिक्टरी भी यानी कि कह रहे हैं कि गुड बाय और फेयरवेल, और पार्टिंग भी अगर आप पार्ट यानी पार्टिंग ऑफ द वेज से अगर इसका माना लेंगे तो वो तो होता है कि
जुदा होना, वो भी फेयरवेल के माना में आता है। लेकिन अब पार्ट का मतलब, अगर पार्टिंग से मतलब ये है कि आप किसी का पार्ट हों, किसी के साथ जुड़ जाएं और किसी के साथ मिल जाने के माना में है, तो फिर ये इसका एंटोनम्स हो सकता है कि जुदाई और मिलाप। जुदाई इसका माना है वैलेडिक्टरी का, और मिलना जो है वो एक उसका एंटोनम्स है। तीसरा वर्ड है जी सेडेंटरी। सेडेंटरी जी एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। ये काम और एक्टिविटीज़ से मुतल्लिक होता है जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन अगर ये लोगों के बारे में बताया जाए तो वो लोग जो हमने देखा है कि हमारे घर में बाप दादा होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, वो जो सारा दिन बेड पे बैठे होते हैं, वो हिल जुल नहीं सकते और अपना ज़्यादातर टाइम जो है उस सोफ़े पे या बेड पे या चारपाई पे या घर में जिस तरह भी वो गुजारते हैं, तो वो होता है सेडेंट्री। जैसे कि एग्जांपल है अ सेडेंट्री जॉब। अब हमने सेडेंट्री का एंटोनम देखना है। इसके ऑप्शंस हैं हमारे पास अफ्रेड, लॉयल, एक्टिव और टॉर्पिड। बिल्कुल आप समझ गए होंगे, बिल्कुल वाज़ेह है इसका माना। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है एक्टिव, क्योंकि सेडेंट्री जो है वो इनएक्टिव टाइप होता है, यानी थोड़ा सा लिथार्जिक टाइप होता है, मतलब टाइम ज़्यादा गुजार रहा होता है फजूल में बगैर किसी काम के। लेकिन इसका जो एंटोनम है वो है एक्टिव। चौथा वर्ड है टॉर्पिड। टॉर्बिड जो है वो, टॉर्बिड पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एक एडजेक्टिव है। ये एक लिक्विड से रिलेवेंट होता है जो फुल ऑफ मड होता है, जिसके अंदर मिट्टी भरी होती है या डर्ट भरी होती है, और इस तरह की मिट्टी जिसमें हम लोग जो हैं आप क्लियरली नहीं देख सकते, वो होता है टॉर्पिड। और इसका सिनोनिम है मडी, ऊपर लिखा हुआ है मडी, लेकिन हमने यहाँ पे इसका एंटोनिम सर्च करना है। तो ऑप्शन है हमारे पास मडी, क्लियर, इनवेरिएबल और इम्प्रोबेबल। तो करेक्ट आंसर है अब मडी का अपोजिट बिल्कुल क्लियर ही होगा कि एक चीज़ नज़र नहीं आ रही, और क्लियर का मतलब है एक चीज़ नज़र आ रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ फ्लेगमेटिक। फ्लेगमेटिक इज़ अ एडजेक्टिव इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच नॉट इजीली मेड एंग्री और अपसेट। आप किसी शख्स को जो है जल्दी और आसानी से नाराज़ नहीं कर सकते, अगर ऐसा शख्स है, क्योंकि एडजेक्टिव है तो ये खासियत होगी। एक ऐसी खासियत है किसी शख्स के अंदर जो आसानी से नाराज़ और अपसेट नहीं होता, तो वो क्या होता है, वो होता है फ्लेगमेटिक। तो हमारे पास जो इसके करेक्ट ऑप्शंस हैं वो है डल, एक्टिव और लिम्फेटिक और फ्रिज्ड। तो करेक्ट आंसर है एक्टिव। यानी कि वो जो फ्लेगमेटिक होता है वो काम होता है, पुरसुकून होता है, किसी किस्म की जो है उसको वो टेंशन नहीं होती। लेकिन एक्टिव जो होता है वो चीज़ों पे रिएक्ट करता है और जो उसके सामने इश्यूज़ आते हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। तो अब तक के लिए इतना ही। अपने और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।